जिस प्रकार गायों में कामधेनु, घोड़ों में उच्चश्रवा घोड़ा, हाथियों में ऐरावत हाथी रत्न है, उस प्रकार नारद जी ने स्त्रियों में रत्न स्त्री किसको बताया। आइए सुनते हैं आज की कथा में इस प्रसंग को। हरे कृष्णा, राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम आपको कार्तिक मास के 14वें अध्याय की कथा सुनाएंगे। शुरू करते हैं। नारद जी कहने लगे, हे राजन, तब उसको इस प्रकार धर्म पूर्वक राज्य करते देखकर देवता क्षुब्ध हो गए और उन्होंने देवादिदेव भगवान शंकर का मन में ही स्मरण करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने कितने ही प्रकार से शिव जी की स्तुति की। तब भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले भगवान शंकर ने नारद जी को बुलाया और देव कार्य करने की इच्छा से उनको देवनगरी भेजा। भगवान शंकर की आज्ञा मानकर देवर्षि नारद देवपुरी में गए। इंद्र आदि सभी देवता व्याकुल होकर शीघ्रता से उठकर श्री नारद जी की स्तुति करने लगे। उत्कंठा भरी दृष्टि से सबने नारद जी की ओर देखा। अपने सब दुखों को कहकर उन्हें नाश करने की उनसे प्रार्थना की। नारद जी ने कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ, इसके लिए अब मैं दैत्यराज जलंधर के पास जा रहा हूँ। ऐसा कहकर देवताओं को आश्वासित कर नारद जी जलंधर की सभा में आए। जलंधर ने श्री नारद जी के चरणों की पूजा कर हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण, कहिए आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ कहाँ पर आपने क्या क्या देखा, यहाँ कैसे आए? मेरे योग्य जो सेवा हो उसके लिए आज्ञा कीजिए। जलंधर के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री नारद जी प्रसन्न होकर बोले, हे दानवराज, महाबुद्धिमान जलंधर, तुम धन्य हो, क्योंकि इस समय सब रत्नों के भोक्ता एक तुम ही हो। हे दैत्य श्रेष्ठ, अब आप मेरे आगमन का कारण सुनिए, जिसके लिए मैं आज यहाँ आया हूँ। दैत्यराज, मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था, जहाँ 10,000 योजनों में कल्प वृक्ष का वन है। वहां पर मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को विचरण करते हुए देखा और देखा कि वहां पर चिंतामणि से प्रकाशित वन है। वह परम दिव्य अद्भुत है और स्वर्णमय यानी कि सोने से बना हुआ है। मैंने वहां पार्वती के साथ स्थित शंकर को भी देखा, जो सर्वांग सुंदर, गौर वर्ण, त्रिनेत्र और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं। यह सब देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और मैंने सोचा कि इनके समान समृद्धिशाली त्रिलोकी में कोई है भी या नहीं। हे दैत्येंद्र, उसी समय मुझे तुम्हारी समृद्धि का स्मरण हो आया और उसे देखने की इच्छा से ही अब मैं तुम्हारे पास चला आया हूँ। यह सुनकर जलंधर को बड़ा हर्ष हुआ। उसने श्री नारद जी को अपनी सब समृद्धि दिखला दी। उसे देख देवताओं का कार्य करने के इच्छुक शिव जी की से प्रेरित श्री नारद जी ने जलंधर की बड़ी प्रशंसा की और कहा, निश्चय ही तुम त्रिलोकपति के योग्य थे। तुम्हारे लिए ऐसा होना कोई विचित्र बात नहीं है। मैं देखता हूँ कि और तो तुम्हारे पास सब कुछ है और किसी बात की कोई कमी नहीं है। हाथियों में ऐरावत हाथी तुम्हारे पास है, उच्च श्रवा घोड़ा भी तुम्हारे पास है, कल्प वृक्ष और कुबेर की निधि भी तुम्हारे पास है, मणियों और रत्नों के ढेर हैं तुम्हारे यहाँ लगे हुए। ब्रह्मा जी का हंस युक्त विमान भी तुम्हारे पास ही है और तीनों लोकों में जितने भी रत्न आदि है वह सब तुम्हारे पास ही तो है। मैं तुम्हारे इस प्रकार के सब रत्न ऐश्वर्य आदि को देखकर बड़ा प्रसन्न हूँ, परंतु तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न नहीं है। उसके बिना तुम्हारा यह सब फीका है। तुम कोई स्त्री रत्न ग्रहण करो। नारद जी के इस प्रकार के वचन सुनकर दैत्यराज काम से व्याकुल हो गया। उसने नारद जी को प्रणाम करके पूछा कि ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी जो कि सब रत्नों में श्रेष्ठ हो। यदि ऐसा रत्न कहीं मिले तो मैं आपकी आज्ञा से उसे अवश्य लाऊंगा। नारद जी ने कहा, ऐसा रत्न तो कैलाश पर्वत पर योगी शंकर के पास ही है। उनकी सर्वांग सुंदर पत्नी देवी पार्वती बहुत ही मनोहर है। उसके समान सुंदरी मैंने आज तक नहीं देखी। शंकर से बढ़कर समृद्धिमान दूसरा कोई नहीं है। उसके इस रत्न की महिमा तीनों लोकों में कहीं भी नहीं है। तभी तो परम विरक्त आत्माराम शंकर भी उसके वश में हो गए हैं। देवर्षि नारद उस दैत्य से ऐसा कहकर कार्य करने की इच्छा से आकाश मार्ग को चले गए। तो इस प्रकार 14वें अध्याय की कथा यही समाप्त होती है। अब आज हम 2 अध्याय सुनेंगे, इसलिए 15वें अध्याय को भी हम आज ही श्रवण करेंगे।
शुरू करते हैं। कौन है भगवान का वह गण जिसकी पूजा किए बिना भगवान शंकर की पूजा पूर्ण नहीं होती, और कैसे वह भगवान का इतना प्रिय बना, आज की कथा में सुनते हैं। देवर्षि नारद से राजा पृथु ने कहा, हे देवर्षि, दैत्यराज ने ऐसा सुनकर क्या किया, वह सब मुझे विस्तार पूर्वक सुनाइए। देवर्षि नारद बोले, उसके चले जाने पर जलंधर ने अपने राहु नामक दूत को बुलाकर कैलाश पर जाने की आज्ञा दी और कहा कि वहां पर एक जटाधारी शंभु नामक योगी रहता है, उससे मेरा ऐश्वर्य कहकर उसकी सर्वांग सुंदरी भामिनी यानी पत्नी को मेरे लिए मांग लाओ। तब उन वचनों को सुनकर वह दूत शिवजी के पास जा पहुंचा, परंतु नंदी ने उसे सभा के अंदर नहीं जाने दिया। परंतु फिर भी अपनी उग्रता से शिवजी की सभा में वह जा पहुंचा और शिवजी के आगे बैठकर शिवजी की आज्ञा ले उनसे दैत्यराज का संदेश कह सुनाया। फिर तो उस राहु नामक दूत के ऐसा कहते ही भगवान शूलपाणी के आगे पृथ्वी फाड़ कर एक शब्द वाला पुरुष प्रकट हो गया, जिसका कि सिंह के समान मुख था और जो कि मानो दूसरा नरसिंह के समान दिखाई पड़ता था। वह दौड़कर राहु को खाने के लिए चला। राहु बड़े जोर से उससे डरकर भागा, परंतु उस पुरुष ने उस राहु नामक दूत को पकड़ लिया। फिर उस पुरुष के द्वारा पकड़े जाने पर उस राहु नामक दूत ने भगवान शंकर की शरण ली और उनसे अपने रक्षा करने की मांग की। इस पर शिवजी ने उस पुरुष से राहु को छोड़ देने के लिए कहा, तो वह पुरुष कहने लगा कि मुझे बड़े जोर की भूख लगी है, इसको छोड़कर अब मैं क्या खाऊं। इस पर महेश्वर यानी कि भगवान शंकर ने कहा, यदि तुझे इतनी ही भूख लगी है तो शीघ्र ही अपने हाथ पैरों का मांस भक्षण कर ले। शिवजी की आज्ञा से वह पुरुष शीघ्र ही अपने हाथों और पैरों का मांस भक्षण कर गया। अब उसके पास केवल सिर मात्र ही रह गया, यानी कि उसका सिर्फ सिर ही शेष रह गया। तब उसका ऐसा कृत्य देखकर शिवजी ने प्रसन्न होकर उसको अपना आज्ञा पालक जानकर उसे अपना परम प्रिय गण बना लिया और कहा कि मेरी पूजा के समय अब तेरी भी सदैव पूजा होती रहेगी, और जो तेरी पूजा नहीं करेंगे वह मेरे प्रिय नहीं होंगे। शिवजी से ऐसा वर पाकर उस पुरुष को बड़ी प्रसन्नता हुई। उस दिन से वह शिवजी के द्वार पर सतकीर्ति मुख नामक गण होकर स्थित रहने लगा। तो इस प्रकार भगवान ने उस पुरुष को वरदान दिया। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। अब इससे आगे की कथा हम कल 16वें अध्याय में सुनेंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे।